गेट खोले जाएंगे और इन नागरिकों को लिया जाएगा नहीं। आप देखिए, पासपोर्ट चेक करके जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो पाकिस्तान के नागरिकों को आगे जाने की अनुमति दे रहे हैं। ये भारत सरकार ने मानवता के आधार पर किया है। हालांकि बॉर्डर बंद है, लेकिन फिर भी भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान के नागरिकों को वापस अपने वतन लौटने का मौका दिया जा रहा है। सर 3 बार आ चुके हैं, 3 मरतबा मायूस होकर जा चुके हैं हम यहाँ से। वजह यही बता रहे हैं कि नूरी वीज़ा वालों को अलाउ नहीं कर रहा सर। परसों 16 मेंबर नूरी वीज़े वाले लिए हैं सर। अभी 2-4 मेंबर यहाँ पर जो बचे हैं सर, जैसा उनको पता चला है उनको लिया है, तो हम लोग भी आए हैं। तो मेहरबानी ये है कि मेरी दोनों सरकारों से यही अपील है, पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी, कि नूरी वीज़ा वालों को अलाउ किया जाए। परसों मैंने पाकिस्तान हाई कमीशन से वीज़ा लगवाई अपनी बहनों की इस पे ऊपर। तो क्या नाम, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मुझसे ये बात बोली, क्या नाम जो है, कल के अंदर में आप बॉर्डर क्रॉस कर लो, उसके बाद बॉर्डर बंद हो जाएगा। हम कल आए, कल आने के बाद उन्होंने कह दिया हम यहाँ से खोल रहे हैं, पाकिस्तान वाला नहीं मान रहा, बॉर्डर वाला। अब आज चलो, आज हो गए, आज हम आए तो क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ पाकिस्तानियों को ले रहे हैं। ये किसने लगाई यार? ये पाकिस्तान ने लगाई, पाकिस्तानी हाई कमीशन ने लगाई। तो क्या हमने अपने घर में छापी है वीज़ा? ये वीज़ा जो है हमने अपने घर में छापी है। तो कल से आप परेशान हो? कल से हम परेशान हैं। कल से हम अपने घर वालों को छोड़े हुए और बहनों के साथ आएंगे। 30 तारीख की वीज़ा लगी हुई है। ये देखो ना, ये डेट दिख रही है ना, डेट देख लो, ये देखो आपकी से, ये देखो 30 तारीख की वीज़ा लगी हुई है। पाकिस्तान के पासपोर्ट वाले जो नागरिक हैं, जो कि भारत में ही अभी रुके हुए थे, उनको जाने की अनुमति दी गई है। जिसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो कि पिछले दिन से लगातार यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान की ओर से गेट नहीं खोले गए थे। अब उनको भारत सरकार ने तो आगे जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन क्या इन नागरिकों को पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा, यानी अपनी सीमा में वापस लेगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल भारत सरकार ने यहाँ पर जो भारतीय इमिग्रेशन की ओर से है, गेट खोलकर जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको यहाँ पर वापस जाने की अनुमति दी है और इनको अंदर इमिग्रेशन काउंटर्स पे भेजा गया है। लेकिन क्या पाकिस्तान इनको वापस लेता है? पाकिस्तान की ओर से गेट खुलते हैं या नहीं? पाकिस्तान का इमिग्रेशन किस तरह से इनको क्लियरेंस देता है अपने वतन लौटने की? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। अटारी बॉर्डर से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, टीवी9 भारतवर्ष। এই মুহূর্তে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, পাক ডিজি এবংকে সতর্ক করার পরেও উস্কানি অব্যাহত। আবার অস্ত্রবিরতি চুক্তির লঙ্ঘন পাকিস্তানের। কুপওয়ারা, বারামুলা, পুঞ্চ, উরি ১ নম্বর সেক্টরে ফের গুলি পাক রেঞ্জার্সদের। এই নিয়ে টানা ৮ দিন বিনা প্ররোচনায় গুলি চালাচ্ছে পাকিস্তান। পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব দিচ্ছে ভারতীয় সেনাও। এই মুহূর্তে আরও একটা খবর পাওয়া যাচ্ছে, ভারতের হামলার ভয় এবার নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে হাউইটজার মোতায়েন করলো পাকিস্তান। চীনের দেওয়া SH-15 হাউইটজার মোতায়েন করেছে ইসলামাবাদ। খাইবার পাখতুনখোয়া হয়ে এনে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে মোতায়েন করা হয়েছে এই চীনা কামান। একই সঙ্গে লাগাতার অস্ত্রবিরতি চুক্তির লঙ্ঘন করে উস্কানি দিয়ে চলেছে পাক বাহিনী। আরও একবার জানাই আপনাদের, চীনের দেওয়া SH-15 হাউইটজার মোতায়েন করেছে ইসলামাবাদ। খাইবার পাখতুনখোয়া থেকে এনে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে মোতায়েন করা হয়েছে এই চীনা কামানগুলি। একই সঙ্গে লাগাতার অস্ত্রবিরতি চুক্তিও লঙ্ঘন করে একটানা উস্কানি দিয়ে চলেছে পাক বাহিনী। আইএসআই এর নির্দেশে লস্করে তৈবার একদম সদর দপ্তরে বসে পহেলগাঁও হামলার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হয়েছিল। লস্করে তৈবা, আইএসআই আর পাক সেনার মিলিত ষড়যন্ত্র আরো একবার প্রমাণিত হয়ে গেল এনআইএ প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্টে। সূত্রের খবর, হামলা চালায় 2 পাক জঙ্গি, হাশিম মুসা আর তালহা ভাই। পাকিস্তান থেকে নির্দেশ আসছিল সরাসরি পাক জঙ্গিদের কাছে। পিওকে থেকে যোগাযোগ রাখছিল পাক হ্যান্ডলাররা। হামলার আগে বেতাব উপত্যকায়, বেতাব ভ্যালিতে অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল জঙ্গিরা। ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কারদের দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল গোটা নেটওয়ার্ক। এনআইএ ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কারদের একটা তালিকা তৈরি করেছে বলেই সূত্রের খবর। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া কার্তুজ পাঠানো হয়েছে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য। অন্তত 150 জনের বয়ান রেকর্ড করেছে এনআইএ। হামলার প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট তৈরি করেছেন এনআইএ ডিজি। তিনি সেই রিপোর্ট জমা দেবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে। এই মুহূর্তের বড় আপডেট। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বা এনআইএ তারা যে প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করেছে, সেই প্রাথমিক রিপোর্ট গতকাল ডিজি এনআইএ নিজে সেই রিপোর্ট ভালোভাবে খতিয়ে দেখে সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে। সেই রিপোর্টে কিন্তু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে এই